सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों है वो केस स्टडी मेथड और इसको हम कहते हैं वैयक्तिक अध्ययन विधि। दोस्तों इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि वैयक्तिक अध्ययन विधि का अर्थ क्या होता है, वैयक्तिक अध्ययन विधि की परिभाषा, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, गुण क्या होते हैं, विधियां क्या होती हैं, साथ ही साथ दोष पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह जो टॉपिक आपका चाहे वह डीएड स्पेशल एजुकेशन का स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड से हो, चाहे वह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से हो, चाहे वह एचआई से हो, चाहे वह वीआई से हो, लगभग सभी को यह काम देता है। और साथ ही साथ यह टॉपिक आपका बीएड, डीएलएड जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यह टॉपिक है और 5 से 10 नंबर में यह टॉपिक आपका पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसीलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। कभी कभी 2 नंबर में आपसे पूछ देता है कि वैयक्तिक अध्ययन विधि की परिभाषा लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। कभी कभी आपसे 5 नंबर में पूछेगा वैयक्तिक अध्ययन विधि क्या होती है, परिभाषा लिखिए, अर्थ लिखिए, क्षेत्र लिखिए, गुण लिखिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक ही वीडियो में हम पूरा टॉपिक लगभग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैयक्तिक अध्ययन विधि पर और इसके अर्थ को जानने से पहले दोस्तों थोड़ा हम देख लेते हैं कि वाकई वैयक्तिक अध्ययन विधि स्टार्ट कहाँ से हुई, यानी कि जो हिस्ट्री है इसकी वो कहाँ से स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले देखते हैं केस स्टडी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक ली प्ले ने किया था। और कब किया था दोस्तों? 1829 ईस्वी में सामाजिक विज्ञान में किया था। यानी कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था इस विधि का? तो दोस्तों यह किया था फ्रेडरिक ली प्ले ने। और कब किया? 1829 ईस्वी में सामाजिक विज्ञान में किया था। वहीं 1967 में वार्ने ग्लेजर ने एवं एंसेलम स्ट्रांस जैसे समाजशास्त्रियों ने पुनः इसको परिष्कृत रूप में सामाजिक विज्ञान एवं नवीन सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त किया। यानी कि 1967 की जब बात हुई तो वहां पर 2 लोग आए, वार्ने ग्लेजर और एंसेलम ट्रांस जैसे जो क्या थे, ये भी एक समाजशास्त्री थे। तो इन्होंने इसको पुनः परिष्कृत किया और सामाजिक विज्ञान में नवीन सिद्धांतों के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाने लगा। दोस्तों आजकल यह मेथड जो है मानसिक मंदित बालकों के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वह सामान्य बालक हो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन जो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो वह हो रहा है मानसिक मंदित बालकों के लिए, यानी कि जो बौद्धिक अक्षम बालक हैं उनके लिए। वर्तमान में केस स्टडी का सर्वप्रथम प्रयोग शिक्षा जगत में किया जा रहा है और आज इसे हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के नाम से ज़्यादा इसको जानते हैं और इसका सर्वप्रथम प्रयोग शिक्षा जगत में किया जा रहा है। यानी कि बच्चों के सुधार में, बच्चों की जो तकनीकियां, बच्चों में जो खराबी है उसको सुधार में, उसका ये मान के चलिए कि उसका निराकरण करने में, उन परिस्थितियों को जान करके उसका निराकरण करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि यह जो केस स्टडी मेथड होता है दोस्तों, यह निदानात्मक और उपचारात्मक प्रणाली है। यह निदान करने के लिए, किसी भी चीज़ के निदान करने के लिए निदानात्मक और दोस्तों उपचारात्मक, दोस्तों निदानात्मक और उपचारात्मक प्रणाली के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए जो गृह दशाएं हैं, बच्चे की जो पारिवारिक दशाएं हैं, बच्चे की जो दशाएं हैं उसमें समायोजन करके उससे जानकारी ली जाती है और इसके व्यवहार में उसको परिवर्तन किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं केस स्टडी का तात्पर्य किसी भी वस्तु स्थिति का भली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना है। इसका बुनियादी आधार विद्यार्थियों की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है। यानी कि किसी भी बच्चे की बारीकी से जांच करना, उसकी पृष्ठभूमि की जांच करना, उसके अंदर अगर कोई कमियां हैं तो उसको पहचानना और उसका निदान करना और जो बुनियादी आधार है उसको जानना। तो ये दोस्तों केस स्टडी का कार्य होता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं कि मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम है और केस स्टडी मेथड
किसी ज्ञान अनुभव को पाने का साधन है। इस विधि में विद्यार्थी की स्वयं समाधान ढूंढने की सक्रिय भूमिका रहती है। तो दोस्तों जो विद्यार्थी होता है इसमें स्वयं समाधान ढूंढ सके, इसमें यह क्या होता है, सक्रिय भूमिका निभाता है। और ऐसे भी अगर हम बात कर सकते हैं, जबकि जो अध्यापक होता है उसकी भूमिका विद्यार्थियों की समस्या से भलीभांति परिचित कराना होता है, यानी कि विद्यार्थी स्वयं उसमें सक्रिय भूमिका निभाता है अपने समाधान को ढूंढने के लिए। लेकिन अध्यापक क्या करता है, अध्यापक की भूमिका होती है कि विद्यार्थियों को समस्या से भलीभांति परिचित कराया जाए और उसके बाद में समाधान विद्यार्थी खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों केस स्टडी मेथड के अनुसार। अब हम बात करते हैं परिभाषा पर, और जब परिभाषा की बात आती है तो 2 नंबर की बात आती है, और 2 नंबर में दोस्तों यंग की बात आती है। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दिए जाते हैं और साथ ही साथ जो स्पेशल एजुकेशन की काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ेज़ हैं जो आपको तुरंत प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगी, उसको प्रेस करने में आप ऑल वाला जो ऑप्शन आएगा उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मगर शेयर करना ना भूलिएगा। सभी आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उनको भी लाभ मिल सके। और दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर जाकर के एग्जाम ट्रिकी सर्च कर लीजिएगा तो आपको वहां पर हमारा चैनल का लोगो और हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, काफ़ी सारी जो PDF हैं और काफ़ी सारी जो लिंक हैं वो मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए बात करते हैं यंग की परिभाषा के अनुसार। दोस्तों यंग ने क्या कहा, यंग ने क्या परिभाषा दी, केस स्टडी किसी इकाई के जीवन का गवेषणा तथा विश्लेषण की पद्धति है और इसे चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, स्थान, अस्पताल, सांस्कृतिक समूह व संपूर्ण समुदाय हो, चाहे वह किसी व्यक्ति का कोई भी समुदाय हो, चाहे वह अस्पताल हो, संस्थाएं हो, सांस्कृतिक समूह हो, संपूर्ण समुदाय हो, यहाँ पर केस स्टडी मेथड का प्रयोग किया जा सकता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है, उसका अध्ययन किया जा सकता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं याद है तो आप इस प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हैं, केस स्टडी अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व का अध्ययन, उसका पर्यावरण का अध्ययन, उसका वातावरण का अध्ययन तथा व्यक्ति से संबंधित समस्याओं एवं परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। अब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि केस स्टडी मेथड में क्या किया जाता है, व्यक्तिगत अध्ययन विधि में क्या किया जाता है। व्यक्ति का अध्ययन किया जाएगा, उसके पर्यावरण का अध्ययन किया जाएगा, उसके वातावरण का अध्ययन किया जाएगा और व्यक्ति से संबंधित समस्याओं और परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा केस स्टडी मेथड के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में केस स्टडी मेथड के क्षेत्र क्या क्या होते हैं, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र संकलन हैं इस केस स्टडी मेथड के अनुसार। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, बालक का नाम व पता। दोस्तों सभी को पता है कि जो बालक होगा, जिस बालक पर हम कार्य करेंगे, जिस बालक पर हम केस स्टडी मेथड का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर दोस्तों क्या होगा, उसका नाम व पता, साथ ही साथ उसकी वर्तमान समस्याएं क्या हैं, बच्चा किन किन समस्याओं के कारण जिनमें जूझ रहा है उसको हम किस प्रकार से उनकी समस्याओं को जानेंगे। या दोस्तों नेक्स्ट आपका स्वास्थ्य संबंधी विवरण, आखिरकार बच्चे में स्वास्थ्य संबंधी जो कमियां हैं वो क्या हैं। विकासात्मक विवरण, बच्चे के अंदर किस चीज़ का विकास अधिक हो चुका है और किस चीज़ का विकास नहीं हुआ है। साथ ही साथ शैक्षणिक विकास संबंधी, साथ ही साथ पारिवारिक विवरण, पारिवारिक विवरण में माता पिता और साथ ही साथ अगर बच्चे के अंदर कोई कमियां हैं, अगर बच्चा मानसिक मंदित है, बच्चा दृष्टिबाधित है, तो क्या उसके परिवार में भी कोई ऐसा जन रहा होगा जो दृष्टिबाधित हो, जो मानसिक मंदित हो। यानी कि पारिवारिक इतिहास को भी जाना जाता है, दादी बाबा से लेकर के मम्मी पापा तक के इतिहास को जाना जाता है पारिवारिक विवरण के अंतर्गत। व्यवसायिक विवरण, उसके माता पिता क्या व्यवसाय करते हैं, ये सब चीज़ों का विवरण दिया जाता है। दोस्तों सील गुरुओं का विवरण, तो दोस्तों ये आप इसके क्या हैं, क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस स्टडी मेथड के गुण, यानी कि कोई भी चीज़ होती है तो उसके गुण भी होते हैं, और साथ ही साथ मैं बात कर लूँगा दोषों पर भी कि आखिरकार गुण क्या है और दोष क्या है। तो गुण पहले देख लेते हैं।
यह विधि निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की उपयोगी विधि है। मैंने आपको बताया कि बच्चे का अगर निदान करना है, बच्चे का अगर उपचार करना है, किसी भी चीज का निदान और उपचार करना है तो यह सर्वोत्तम विधि है, सबसे उपयोगी विधि है। साथ ही साथ अब देखते हैं नेक्स्ट, इस विधि के आधार पर बौद्धिक अक्षम बालकों के उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यानी कि जो भी बौद्धिक अक्षम बालक हैं, इसके उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कहाँ से की जाती है? इस विधि के दौरान ही की जाती है। यानी कि जो आपका केस स्टडी मेथड है, इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका, यह विधि निर्देशन व परामर्श की दृष्टि से सर्वोत्तम विधि है। दोस्तों, निर्देशन और परामर्श की दृष्टि से सर्वोत्तम विधि किसको कहा गया है दोस्तों? वो कहा गया है केस स्टडी मेथड को। नेक्स्ट आपका, मनोविश्लेषण एवं अन्य विधियों के साथ प्रयोग किए जाने पर इस विधि से प्राप्त परिणाम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं, अच्छे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोषों पर, अगर हम बात करते हैं दोषों की तो हम गुण के साथ भी दोष जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि दोष क्या होते हैं और साथ ही साथ गुण क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं, इस विधि का प्रयोग इस विधि के विशेषज्ञ ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यानी कि जिसने इस विधि का जो विशेषज्ञ है, यानी कि जो केस स्टडी मेथड का विशेषज्ञ है, वही इसको सफलतापूर्वक इसका प्रयोग कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। यह आपका पहला हुआ। यह विधि मितव्ययी नहीं है, क्योंकि इस विधि में धन, समय एवं शक्ति अधिक व्यय होती है। यानी कि दोस्तों, इस विधि में क्या होता है? जो धन होता है, जो समय होता है, वो अधिक नष्ट होता है, अधिक व्यय होता है। तो दोस्तों यह इसका एक दोष हो सकता है। नेक्स्ट आपका, इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष, जो इस विधि से प्राप्त होंगे निष्कर्ष, ये दोस्तों मैं दोष की बात कर रहा हूँ, इस विधि से जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे उन पर निर्णय लेने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। यानी कि उन पर जब जो कोई निर्णय लिया जाएगा उसमें किसकी आवश्यकता होगी? चिकित्सा के विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी, और इसके उपलब्ध न होने पर उसका महत्व नगण्य हो जाएगा। यानी कि अगर चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है तो उसका जो महत्व है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं विधियां, कि कौन कौन सी विधियां यूज़ की जाती हैं केस स्टडी मेथड के अनुसार। तो दोस्तों पहली विधि जो है आपकी वो है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि यानी कि इंटरव्यू मेथड। किसी भी बच्चे को आमने सामने बैठाकर उससे जो जानकारियां ली जाती हैं, एक जो आपका फॉर्मेट होता है उसके अनुसार, तो दोस्तों वो साक्षात्कार के अंतर्गत आ जाता है। और अनुसूची यानी कि शेड्यूल के हिसाब से वहाँ पर जानकारियाँ ली जाती हैं, अनुसूची तैयार करके जानकारियाँ ली जाती हैं। ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण करके जानकारियाँ लेना। अगर बच्चा कोई भी कार्य कर रहा है, बच्चा किसी कार्य को खुद से स्वयं से कर रहा है, तो उसको बिना बताए हुए उसका निरीक्षण करके कि हाँ किस घटना को कितनी बार दोहरा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो स्वयं से निरीक्षण करके उसको जानना। तो दोस्तों ये होती हैं आपकी केस स्टडी मेथड की विधियाँ। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और कुछ जो नया टॉपिक होता है दोस्तों वो होता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कुछ नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद दोस्तों, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।